हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ इंसाफ। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। तुम लोगों ने वह तस्वीर देखी होगी जिसमें न्यायाधीश को आंखों पर पट्टी बांधकर तराजू लिए हुए चित्रित किया गया है। आप लोग जो है टीवी वगैरह में देखे होंगे, जहां पर क्या किया जाता है, न्यायाधीश जो रहते हैं वो आंखों में जो है काला पट्टी बांधे रहता है और तराजू लिए रहता है। तो ये चित्र आप जो है देखे होंगे। तराजू के दोनों पल्ले सम में रहते हैं। वो जो दोनों जो पल्ला रहता है तराजू, वो बिल्कुल जो है समान रहता है। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीश की दृष्टि में सब बराबर है। तो वो जो तराजू है क्या रहता है, उसका जो पलड़ा है वो कैसा रहता है, एकदम बिल्कुल समान रहता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो न्यायाधीश है, जो न्याय करने वाला है, उसकी दृष्टि में सारे लोग जो है बराबर होते हैं, इसलिए उसका न्याय निष्पक्ष रहता है। मतलब वो जो है किसी भी तरीके से गलत इंसाफ नहीं करेगा। इस एकाकी में ऐसे ही न्याय का वर्णन किया गया है। तो ये जो पाठ पढ़ने वाले, जो एकाकी पढ़ने वाले हैं इंसाफ, उसमें जो है ऐसे ही न्याय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है कुछ कुछ पात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं। अली, अली कौन है? अली जो है बगदाद का एक नाई है, नाई। और हसन कौन है? हसन जो है बगदाद का एक लकड़हारा, लकड़हारा। और उसके बाद है खलीफा, खलीफा कौन? बगदाद का सम्राट मतलब राजा है, और एक नौकर होता है। तो इसमें अलग अलग दृश्य हैं, काफी जो है 3 पार्ट है और आराम से इसको हम समझने वाले हैं। आपको अंत तक जो है वीडियो देखते रहना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला दृश्य, स्थान कौन सा है? बगदाद की एक सड़क पर अली नाई की दुकान, समय दोपहर। अली नाई अपनी दुकान पर बैठा अपना उस तरह पहना कर रहा है, अपने गधे पर लकड़ी लादे लकड़हारा हसन प्रवेश करता है। पहला जो दृश्य है उसमें क्या हो रहा है कि जो अली नाम का जो नाई है वो अपनी दुकान पर बैठा है और समय कैसा है? दोपहर का समय है। और अली क्या कर रहा है? अपने दुकान पर बैठ करके जो उस तरह है जिससे जो है लोग दाढ़ी बनाते हैं, उसको क्या कर रहा है? वो पहना कर रहा है, धार कर रहा है। और अपने गधे पर जो है लकड़ी लाद करके जो हसन है, हसन कौन है? लकड़हारा है, वो प्रवेश करता है उसकी दुकान के पास। हसन, लकड़ी ले लो, लकड़ी अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। हसन जो है लकड़हारा है और वो जो है लकड़ी बेचता है। तो लकड़ी ले लो, लकड़ी ऐसा करके जो है आवाज लगाता है, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। अली, वो लकड़हारे, अरे भाई लकड़हारे इधर आ। अब अली कौन है? अली जो है नाई है। तो अली जो है लकड़हारे से कहता है, हसन से कहता है कि अरे भाई लकड़हारे इधर आना, ऐसा करके उसको जो है बुलाता है। हसन अपने गधे को रोक करके अली के पास आता है। भाई साहब, क्या आपने ही मुझे आवाज लगाई थी? क्या आपको लकड़ी चाहिए? अब हसन जो है रुकता है और पूछता है कि भाई साहब, क्या आपने ही मुझे आवाज लगाई है? क्या क्या आपको लकड़ी चाहिए? तो अली क्या कहता है? हाँ भाई, बुलाया तो इसीलिए है, लकड़ियां सूखी है, गीली तो नहीं। अब अली नहीं क्या करता है, पूछता है कि हाँ भाई, मैंने जो है आपको आवाज लगाया है, मुझको जो है लकड़ी चाहिए, क्या लकड़ियां सूखी है, गीली तो नहीं है? ऐसा करके जो है पूछता है। फिर हसन बताता है, जो लकड़हारा रहता है वो, अजी साहब आप खुद देख लीजिए, ऐसी सूखी और अच्छी लकड़ियां किसी के पास नहीं मिलेगी। हसन क्या बोलता है कि मेरी जो लकड़ियां हैं बिल्कुल जो है सूखी और बहुत ही अच्छी है, ऐसी जो लकड़ियां हैं किसी के पास नहीं मिलती। फिर अली क्या कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात का भरोसा कर लेता हूँ। इस गधे पर लदी सारी लकड़ियों का कितना दाम चाहिए? अली क्या बोलता है, जो नाई है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अली जो है नाई है और हसन जो है लकड़हारा है। तो अली कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात का भरोसा करता हूँ, और ये जो गधे में जितना भी लकड़ी आप लाद करके लाए हैं उन सब का कितना आपको दाम चाहिए? ऐसा करके यहाँ पर पूछता है। चित्र में यहाँ पर देखिए गधा है और यहाँ पर लकड़ी यहाँ पर रखा गया है। चित्र के माध्यम से आपको इसको समझना है। हसन कहता है सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल। सकाल क्या है? बगदाद का, उधर का हमारे तरफ क्या चलता है? रुपया चलता है, तो उधर क्या चलता है? सकाल। तो हसन बताता है कि सारी लकड़ियों का दाम जो है 5 सकाल है, ऐसा करके। के बाद क्या होता है, अली कहता है 5 सकाल, यह तो ज्यादा है पर मुझे मंजूर है। गधे पर सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल तुम्हें मिलेगा, उतारो लकड़ी। अली मान जाता है, चलो ठीक है, ऐसा करके। और क्या बोलता है कि जितना भी गधे पर जितना भी लकड़ी लदा हुआ है उन सबको तुम नीचे उतार दो, ऐसा करके हसन से कहता है। हसन क्या कहता है, ठीक है, मैं अभी लकड़ियां उतारता हूँ। तो लकड़हारा जो हसन है वो लकड़ियों को नीचे उतार देता है गधे के उसमें पीठ के ऊपर से। हसन गधे पर लदी सारी लकड़ियों को उतार करके दुकान के पास ढेर लगा देता है। यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो हसन रहता है वो गधे पर लदी सारी लकड़ियों को वहां पर नीचे रख देता है। अब हसन फिर कहता है, लीजिए, मैंने सारी लकड़ियां उतार करके रख दी, अब आप दाम चुका दीजिए। हसन लकड़हारा क्या कहता है
मैंने जितनी भी लकड़ियां हैं उनको उतार करके रख दिया है, अब आप जो है दाम चुका दीजिए। अली कहता है तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियां उतार कर रख दी ना। फिर से अली जो है पूछता है हसन से कि आपने जो है सारी लकड़ियां उतार करके रख दी है कि नहीं। हसन कहता है जी हाँ, सब लकड़ियां उतार दी है। हाँ कंगन क्वारसी क्या, आप खुद देख लीजिए। हसन क्या बोलता है, जो लकड़हारा रहता है वो, जी हाँ मैंने जो है सारी लकड़ियों को उतार करके रख दिया है, आप जो है खुद देख लीजिए। अली कहता है ठीक है मैं भी देख लूं। अली फिर से देखता है यहाँ पर सारी लकड़ियां उतारी है कि नहीं उतारी, ऐसा करके दुकान से उतर कर गधे के पास जाता है, गधे की पीठ पर लकड़ी की बनी काठी को देखकर। अब अली जो है दुकान से नीचे मतलब उतर करके मतलब निकल करके आता है गधे के पास, और गधे के पीठ के ऊपर एक लकड़ी का जो काठी बना रहता है उसको देखता है, क्या बोलता है, अरे यह क्यों नहीं उतारी, यह भी तो एक लकड़ी है। मतलब आपको समझना है, गधे के पीठ के ऊपर जो है एक लकड़ी का काठी बना था और उसी लकड़ी की काठी के ऊपर सारे लकड़ियों का जो है बंडल रखा गया था। तो अली क्या बोलता है कि ये जो लकड़ी का जो काठी है उसको भी तुम नीचे उतारो, ऐसा करके। हसन कहता है हुजूर यह लकड़ी की तो है लेकिन यह गधे की काठी है, जीन है, यह जलाने के लिए थोड़ी होती है। मतलब उसको रखने के लिए बनाया गया था, गधे के ऊपर लकड़ियां रखने के लिए जो है लकड़ी की जो काठी है उसको बनाया गया था। तो हसन बोलता है कि ये जो है जलाने के लिए नहीं है। अली कहता है मियाँ लकड़हारे, जो बात तय हुई थी उसे जरा याद कीजिए। मैंने कहा था कि गधे की सारी लकड़ियों का दाम 5 सकाल होगा, यह भी तो लकड़ी ही है, इसे भी उतारिए। अब अली यहाँ पर जो है चतुराई करता है, जो नाई रहता है वो, कि क्या बोलता है कि जरा आप जो है अपना हमारे जो बात तय हुई थी उसको याद करो। मैंने कहा था जितने भी लकड़ियां रखी है उन सबका दाम कितना होगा, 5 सकाल होगा, और ये भी तो लकड़ी है तो इसको भी आपको उतारना है, जो लकड़ी की काठी बनी हुई है उसको भी आपको उतारना है, ऐसा करके। हसन बोलता है अजी साहब क्यों गरीब आदमी के साथ ठिठोली करते हो, मेरा और अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, मुझे दाम दीजिए जिसे मैं घर जा सकूं। हसन बोलता है कि आप जो है मजाक मत कीजिए, ठिठोली मत कीजिए और मेरा और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए, मुझको मेरा दाम दे दीजिए और मैं अपने घर चला जाऊंगा। अली कहता है, जो नाई कहता है, देखो दोस्त यह ठिठोली और मजाक की बात नहीं है, जो सौदा हुआ है उसे आप निभाइए, मैं भी निभाऊंगा। जब तक काठी उतार करके नहीं रखते तब तक मैं एक भी शकल नहीं दूंगा। अब अली यहाँ पर एकदम जीत कर लेता है और वो जो है बेईमानी करने लगता है, जो नाई रहता है वो, कि क्या बोलता है, जब तक आप जो है ये जो काठी है गधे के ऊपर जो काठी है उसको उतार करके नहीं रखते तब तक मैं एक भी सकाल नहीं दूंगा, ऐसा करके। हसन क्रोध में भरकर, यह आप क्या कर रहे हैं, आप तो पक्के धोखेबाज लगते हैं, क्या आप तक किसी काठी की भी लकड़ी बेची है। हसन एकदम गुस्सा हो जाता है कि ऐसा बात मत कीजिए, मैंने सारी लकड़ियों को दे दिया है और आप जो है इस लकड़ी के जो गधे के ऊपर जो काठी है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा करके। और क्या बोलता है, आप तो बिल्कुल धोखेबाज हैं, ऐसा करके। अली क्या करता है, हाथ में एक लकड़ी उठा करके, अबे बदतमीज, तुझे बोलने का ढंग नहीं मालूम, मुझे गालियां बक रहा है, यह ले तेरा दाम। अली क्या करता है, जो नाई रहता है वो एक लकड़ी हाथ में उठाता है और हसन को बांधने लगता है और क्या बोलता है कि तुझको जो है बात करने का ढंग नहीं मालूम है, ऐसा करके। अली हसन को लकड़ी से मारता है, हसन बचता हुआ भागता है। अली गधे की पीठ से काठी उतार लेता है और अपनी दुकान में जाकर के बैठ जाता है। हसन थोड़ी देर बाद अपने गधे को ले जाता है। अब जो अली नाई है वो क्या करता है, जो लकड़हारा हसन है उसको बहुत मारता है और हसन जो है बचता हुआ भाग जाता है। और थोड़े अब अली क्या करता है, गधे के पीठ से जो है काठी को भी उतार लेता है और अपनी दुकान में जाकर के बैठ जाता है। उसके बाद हसन जो है थोड़ी देर बाद आता है और अपने गधे को ले जाता है। तो इस तरह से जो पहला दृश्य है यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए अब दूसरा दृश्य देखते हैं। इसको आप जो है का जो स्पीड है उसको बढ़ा करके देखते रहिए ताकि जल्दी से आपको ये जो है समझ में आ सके। आप जो है 2x के स्पीड में इसको करके समझ सकते हैं। दूसरा दृश्य देखते हैं। चलिए, स्थान क्या है, आप खलीफा का दरबार। खलीफा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, आसपास सिपाही मुंसिफ आदि बैठे हैं, दरबान आता है। अब यहाँ पर खलीफा का दरबार देखिए, खलीफा का ये जो है दरबार है। खलीफा वहां के बादशाह है, राजा है। अब यहाँ पर उसका जो है दरबार लगा है। ये जो है राजा लोग कैसे बैठते हैं, ऊंचे दरबार में बैठते हैं, सिंहासन में बैठते हैं। तो इसी तरह से और आसपास क्या रहते हैं, उसके सिपाही रहते हैं, मुंशी वगैरह सब बैठे रहते हैं। तो इस तरह से राजा का यहाँ पर खलीफा का जो है दरबार लगा हुआ है। खलीफा कौन है, वहां के राजा है, बगदाद के। दरबान कहता है, हुजूर द्वार पर एक फरियादी आया है, कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब दरबान जो है राजा को बताता है कि साहब हुजूर जो है द्वार पर जो है एक फरियादी आया है और वो बोल रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। खलीफा कहता है उसे अंदर आने दो। अंदर हसन जो है अंदर आता है। कौन आया रहता है यहाँ पर, हसन। हसन क्यों आता है, क्योंकि उसके पास जो है अली ने क्या किया था, उसके साथ बेईमानी किया था, इसलिए यहाँ पर हसन जो है राजा से न्याय मांगने के लिए आया जाता है। हसन बोलता है जहां पना इंसाफ दीजिए। हसन क्या कहता है खलीफा से, जहां पना इंसाफ कीजिए। खलीफा कहता है बोलो क्या बात है, किसने तुम्हारे साथ बेईमानी की। अब खलीफा कहता है कि
किसने तुम्हारे साथ बेईमानी की है, सारी बातें को बताओ। हसन अब सारी बातों को बताता है, हुजूर मैं लकड़ी बेचने के लिए देहात से आया था। बाजार में जब अली नाई की दुकान के पास से गुजरा तो उसने लकड़ियों का सौदा किया। मैंने सारी लकड़ी 5 सकाल में देना मंजूर कर लिया। 5 सकाल में लकड़ियों के साथ उसने काठी भी उतार ली, मुझे मारा और दाम भी नहीं दिया। हसन सारी बातों को बताता है कि मैं जो है लकड़ी बेचने के लिए आया था और जो अली नाम का जो नाई है उसने मुझको मारा भी है और मेरे लकड़ियों के भी दाम है मुझको नहीं दिए, और गधे के जो जो काठी है पीठ के पर उसको भी वो जो है उतार कर ले गया। इस तरह सारी बातों को जो हसन है वो बादशाह को बताता है। खलीफा कहता है उसने काठी क्यों उतार ली? तो हसन बोलता है हुजूर वह कहने लगा कि काठी लकड़ी की बनी है इसलिए मेरे सौदे में आती है। तो हसन बोलता है कि वो जो काठी है वो भी लकड़ी की बनी है इसलिए उसने लकड़ी की काठी उतार ली। खलीफा कहता है तो ठीक, तो काठी लकड़ी की बनी थी। खलीफा फिर से पूछता है कि जो काठी थी वो लकड़ी की बनी थी क्या? हसन बोलता है जी जहां पना। फिर खलीफा कहता है जो बादशाह है वो, भाई उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है लेकिन उसका कहना भी ठीक है, कानून के तहत उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई है। अच्छा इधर आकर के मेरी बात सुनो। खलीफा उसको समझाता है, हसन को लकड़हारे को समझाता है तुम्हारे साथ जो है धोखा हुआ है और तुम्हारे साथ बेईमानी हुई है, इधर आकर के मेरी बात सुनो। ऐसा करके उसको जो है कान में कुछ बताता है। हसन खलीफा के पास जाता है, खलीफा उसके कान में कुछ कहते हैं, हसन बाहर चला जाता है। अब जो बादशाह है वो लकड़हारे के कान में कुछ बोलता है हसन के कान में और हसन जो है चला जाता है। अब तीसरा जो है दृश्य यहाँ पर देखते हैं। अली दुकान में बैठा अपना उस तरह तेज कर रहा है, हसन दुकान में प्रवेश करता है। अब हसन जो है फिर से कहाँ चला जाता है? अली नाई की दुकान पर चला जाता है। ये जो बात है वो किसने कहा था? खलीफा के कहने पर वो जो है दुकान में चला जाता है। अली बोलता है पहचान कर, क्यों भाईजान कैसे आए? पुरानी बात भूल जाइए, क्या आपको हजामत बनवानी है? अब जो नाई है वो क्या बोलता है कि भाईजान आप जो है कैसे आए हैं, क्या आपको हजामत बनवानी है क्या? ऐसा करके तो हसन बोलता है दोस्त अली, उस दिन तो गलती हो गई थी मेरी, मुझे उसका नतीजा मिल गया, मैं तो आज हजामत बनवाने आया हूँ। मेरा साथी और भी है, उसकी भी हजामत बनानी है। तो हसन क्या बोलता है कि जी हाँ मैं जो है हजामत बनाने के लिए आया हूँ, जो भी दाढ़ी बाल वगैरह, और मेरे साथ मेरा एक और साथी है उसकी भी आपको जो है हजामत बनानी है। तो अली क्या बोलता है नाई, अरे भाई आओ आओ, हजामत बनाना तो मेरा पेशा है। नाई क्या बोलता है कि हजामत बनाना तो मेरा पेशा है। ऐसा करके फिर हसन कहता है दोनों की हजामत बनाने की मजदूरी क्या होगी, मतलब आप जो है मेरे और मेरे दोस्त की हजामत बनाने के लिए कितने जो है रुपए लोगे, ऐसा करके मजदूरी। अली बोलता है दोनों की हजामत के लिए 1 सकाल दे दीजिए, मतलब सकाल वहां का जो भी है, हमारे तरफ रुपया चलता उधर सकाल। तो अली बोलता है कि आप जो है 1 सकाल दे देना। हसन कहता है ठीक है, पहले मेरी हजामत बना दीजिए। अली हसन के बाल काटता है, बाल काट कर। अब जो हसन क्या बोलता है ठीक है, पहले मेरी हजामत बना दो फिर मेरे दोस्त की बना देना, ऐसा करके। तो अली जो है हसन का जो है बाल काटता है। अब क्या होता है, अली लीजिए आपकी हजामत बन गई, अपने साथी को भी बुला लीजिए। अब अली बोलता है ठीक है आपकी हजामत बन गई है, अब आप जो है अपने साथी को बुला लीजिए। हसन बोलता है मैं उसे अभी लेकर के आता हूँ। बाहर जाकर के और गधे की रस्सी पकड़ करके उसको अंदर ले आता है। अब हसन का साथी कौन था? ये जो गधा है उसको जो है अली की दुकान में ले आता है यहाँ पर। अब क्या होता है, हसन लो भाईजान मेरा साथी आ गया, इसकी हजामत भी बना दीजिए। हसन क्या बोलता है मेरा साथी भी आ गया है, आपको इसकी भी हजामत बनानी है। अली एकदम गुस्सा हो जाता है, अरे क्या गधे के बाल कटवाएगा? अली पूछता है क्या ये जो गधा है उसका भी बाल आपको कटवाना है क्या? ऐसा करके हसन क्या बोलता है जी हाँ यही तो मेरा साथी है, इसी के तो बाल कटवाने हैं। तो हसन कहता है यही मेरा साथी है और इसी के बाल कटवाने हैं। अली या अल्लाह यह क्या कहता है? अरे बेवकूफ, क्या गधे कभी गधे के बाल काटे जाते हैं? तूने फिर बेवकूफी की बात की, पहले मेरे हाथों मार खा चुका है, भाग यहाँ से नहीं तो हड्डी पसली तोड़ करके रख दूंगा। जो नाई रहता है एकदम गुस्सा हो जाता है, मैं गधे के बाल नहीं काटूंगा, ऐसा करके, और बोलता है कि पहले तो मार खा करके गया था, भूल गया क्या? ऐसा करके भाग यहाँ से नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ऐसा करके फिर से उसको धमकी दे देता है लकड़हारे को। अब हसन क्या करता है, भाईजान इसमें मारने पीटने की क्या बात है, सौदा तो सौदा होता है। हसन बोलता है सौदा तो सौदा होता है, मारने पीटने की क्या बात है, आप ही ने बोला था कि जो है हजामत बनाना मेरी कला है, पेशा है, ऐसा करके। अली बोलता है अबे कानून मत बदहार, यहाँ से सीधे भाग जा, जल्दी कर। अब फिर से जो है गुस्से हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। हसन कहते हैं अच्छा जाता हूं पर गरीब को सताना ठीक नहीं है। हसन गधे को लेकर के चला जाता है। हसन जो है चला जाता है अपने गधे को लेकर के। अब चलिए चौथा दृश्य देखते हैं। स्थान कौन सा है? फिर से खलीफा का दरबार है। खलीफा अपने सिंहासन पर बैठे हैं, हसन उनके सामने हाजिर होते हैं। जो लकड़हारा है उसके सामने फिर से चला जाता है। खलीफा क्यों भाई, क्या तुमने मेरे कहे मुताबिक काम किया?
अब बादशाह जो खलीफा है वो पूछते हैं कि क्यों हसन, तुमने जो है मेरे मुताबिक काम किया कि नहीं। हसन कहता है जी जहां पना, आज अली ने मेरे और मेरे साथी के बाल एक सकाल में काटने मंजूर किया था। उसने मेरे बाल तो काट दिए पर मेरे साथी के बाल नहीं काटे और मुझे और मेरे साथी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। हसन जो है राजा को बताते हैं, खलीफा को, कि मैं जब बाल कटवाने गया था तो उसने मेरे तो बाल काट दिए, लेकिन मेरे जो साथी है गधा, उसका बाल नहीं काटा और हम लोगों को जो है मारने पीटने की जो है धमकी दी और दुकान से बाहर निकाल दिया। खलीफा कहता है ठीक है, अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अब खलीफा ये सारा जो प्लान है वो कौन बनाया रहता है? खलीफा। खलीफा बोलता है कि अब तुम्हारे साथ इंसाफ होगा ऐसा करके। एक सिपाही से अली नई को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए, उसके अपने सारे औजार भी साथ लाने को कहा जाए। अब वो जो है, जो खलीफा है, जो बादशाह है, वो अपने सिपाही से कहता है कि तुरंत जाओ और किसको लेकर के आओ? अली नाई को यहाँ पर मेरे सामने लेकर के आओ, और जो भी उसके साथ जो औजार है, मतलब बाल वाल काटने का, उनको भी साथ लेकर के आना। सिपाही जाता है, थोड़ी देर में अली नाई को अपने साथ लेकर के आता है। अब सिपाही जो है अली नाई को लेने के लिए आता है। अब अली जो है दरबार में आ जाता है। जहां पना मेरे लिए क्या हुक्म है? अली पूछता है कि जहां पना मेरे लिए क्या आदेश है, क्या हुक्म है? खलीफा कहता है क्या तुम्हारा ही नाम अली नाई है? बादशाह उसको पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम ही अली नाई है क्या, ऐसा करके। अली कहता है जी जहां पना। फिर से खलीफा, तुम्हारे खिलाफ यह आदमी आरोप लगा रहा है कि आज तुमने इसके तथा इसके साथी के बाल काटने का सौदा किया था, परंतु बाद में तुमने मुकर गए, क्या यह सच है? अब बादशाह उसको पूछता है, अली नाई को, क्या ये बात सच है क्या कि तुमने जो है इसके और इसके साथी के बाल को काटने का सौदा किया था, लेकिन तुमने इसको जो है भगा दिया? अब अली नाई कहता है सरकार, मैंने इसके बाल काट दिए हैं, लेकिन यह अपने साथी के रूप में गधे को लेकर के आया है। आप ही सोचिए हुजूर, क्या कभी गधे की हजामत होती है? अब अली नाई जो है बादशाह से कहता है कि मैंने तो इसके जो है बाल काट दिए थे, लेकिन ये जो है गधे को लेकर के आया था और इसलिए मैंने इसके जो बाल है वो नहीं काटे। गधे की हजामत नहीं होती ऐसा करके। खलीफा कहते हैं तुम ठीक कहते हो, गधे की हजामत कभी नहीं होती, पर क्या तुमने कभी यह सुना है कि गधे पर रखी काठी भी लकड़ी में गिनी जाती है? अगर यह ठीक है तो गधा भी आदमी के साथ ही हो सकता है और उसके बाल भी बनाए जा सकते हैं। अली चुप रहता है। खलीफा जो है उसको समझाता है कि ठीक है, हजामत नहीं होती किसकी? गधे की, लेकिन तुमने जो है इसके साथ क्या किया है, गलत किया है। गधे का जो काठी था उसको भी तुमने ले लिया और इसके साथ मारपीट भी की ऐसा करके। तो अली जो है चुप रहता है। खलीफा कहता है अब यह अच्छा है कि इस गधे के सारे बाल इस समय साफ कर डालो। राजा जो है आदेश देता है नाई को कि तुम जो है इस गधे के सारे जो बाल है उसको जो है अभी साफ करो। अली मुंह लटकाए बाहर जाता है और गधे पर पहले साबुन मलता है और फिर उसके बाल काटता है। गधे की हजामत बनाने के बाद वह अंदर आता है। अब अली को जो है सजा दिया जाता है कि वो जो है गधे के बाल काटेगा। तो जो है गधे पर पहले साबुन मलता है, फिर उसके बाल काटता है और उसका हजामत बना करके अंदर आता है। अली, हुजूर मैंने आपके हुक्म का पालन किया। अब वो जो है अंदर आता है और बोलता है कि मैंने जो है गधे के बाल काट दिए हैं। तो खलीफा कहता है देखो अली, भला आदमी कभी गरीब को नहीं सताता, आइंदा से मेरी बात गांठ बांध लेना। अली नाई खलीफा को सलाम करके जाता है। तो राजा उसको समझाते हैं कि आपने जो है गलत किया था, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी बात को जो है गांठ बांध लेना ऐसा करके। अब खलीफा बोलता है हसन से, हसन भाई इधर आइए, अली ने आपके साथ जो बदसलूकी किया है उसका नतीजा उसे मिल गया है, तुम्हारी काठी का तुम्हें दिया जाएगा। खजांची से, खजांची हसन को 10 मोहरे दे दी जाए। हसन बहुत प्रसन्न होता है, वह मोहरे लेकर के खलीफा को दुआ देता हुआ चला जाता है। अब क्या होता है, जो नाई है वो चला जाता है गधे का बाल काट करके। अब जो बादशाह है खलीफा, वो जो है हसन को बोलता है कि मैं जो है तुम्हारे साथ जो बदसलूकी हुई है उसका जो है उसका नतीजा जो है मिल गया है, और मैं तो है तुम्हारी दाम दूंगा, तुम्हारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा ऐसा करके। जो राजा है वो अपने सैनिक खजांची से कहता है कि खजांची, हसन को जो है 10 मोहरे, मतलब सोने का जो भी सिक्का वगैरह है उसको दे दिया जाता है। हसन जो है बहुत खुश हो जाता है और जो है राजा को दुआ देता हुआ वहां से चला जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा जो पाठ है वो पढ़ लिया। चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं, फिर प्रश्न उत्तर पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। उस तरह क्या है, नाई का छुरा है, इंसाफ है, न्याय, मतलब जहां पर किसको कहते हैं, बादशाह या फिर सम्राट को। सकाल मतलब क्या होता है, एक सिक्का जो बगदाद में चलता है, जैसे हमारे तरफ क्या चलता है, रुपया, तो ऐसे ही बगदाद में जो है सिक्का, इसको क्या बोला जाता है, सकाल। आरोप लगाना मतलब दोष लगाना। मुंसिफ मतलब क्या होता है, न्यायाधीश, और बेइंसाफी मतलब होता है अन्याय। फिर है ठिठोली करना, मतलब मजाक या हंसी उड़ा कराना। राह लेना मतलब अपने रास्ते चले जाना। मखौला उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। आइंदा मतलब भविष्य में, आगे का भी। फिर है बदसलूकी मतलब बुरा बर्ताव। हड्डी पसली तोड़ना मतलब बहुत पीटना। काठी क्या होता है, गधे या घोड़े पर रखी जाने वाली जीन होती है, इसको क्या बोला जाता है, काठी। जहां पना, इसको क्या बोलते हैं, संसार का आश्रय देने वाला बादशाह के लिए संबोधन। दुआ देना मतलब प्रार्थना या आशीर्वाद देना। उसके बाद दरबार मतलब होता है दरबार का सेवक, मुकर जाना मतलब होता है कही हुई बात से हट जाना।
टिप्पणी देखते हैं। जहां पना किसको कहते हैं? मुसलमान बादशाहों के लिए संबोधन, जिसका अर्थ होता है जगत का आश्रयदाता। तो इस तरह से आप जो है शब्दार्थों को याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर हम समझते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आप देखिए, अली और हसन में बीच झगड़ा किस बात पर उठा था? तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे यदि आपने पाठ को अच्छे से समझा होगा तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। अली और हसन के बीच झगड़ा गधे की पीठ पर लकड़ी की बनी काठी को लेकर के हुआ था। इन दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ था? कि जो गधे की पीठ पर जो लकड़ी का जो काठी बना है उसी को लेकर के जो है अली और हसन, नाई और लकड़हारे के बीच जो है झगड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, लकड़ी की काठी की बात पर खलीफा ने न्याय करने के बाद क्या कहा? जब जो खलीफा है, जो बादशाह है, वो न्याय करता है तो जो है क्या बात कहता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, लकड़ी की काठी की बात पर खलीफा ने न्याय करने के बाद कहा कि भला आदमी कभी गरीब को नहीं सताता, आइंदा से मेरी बात का गांठ बांध लेना। तो जो है अली नाई से कहता है कि आगे से तुम जो है ऐसा कुछ भी मत करना, मेरी जो बात है उसको हमेशा याद रखना, भला आदमी कभी किसी को नहीं सताता, ऐसा करके जो बात है वो कहता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अली को अंत में गधे की हजामत क्यों बनानी पड़ी? जो नाई है उसको जो है गधे की हजामत बनानी पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, खलीफा के कहने पर जबकि गधे के ऊपर रखी काठी भी लकड़ियां की गिनती में आती है, अगर ऐसा है तो गधा भी इंसान के साथ ही हो सकता है और उसके भी बाल ही बनवाए जा सकते हैं। तब अली को जो है अंत में हजामत बनानी पड़ती है। जो खलीफा है उसको आदेश देता है कि इसको, ये जो नाई है उसको आदेश देता है कि आपको जो है गधे का हजामत बनाना है, ऐसा करके। और बादशाह है वो चाहता था कि ये जो नाई है उसको अपनी गलती का एहसास हो, तो बोलता है कि जो गधे के ऊपर जो काठी है वो भी लकड़ी की गिनती में आती है, तो गधा भी क्या हो सकता है? इंसान का साथी हो सकता है, दोस्त हो सकता है और उसका भी बाल कटाया जा सकता है, ऐसा करके। तो अंत में उसको जो है गधे की हजामत भी बनानी पड़ती है। चौथा प्रश्न, अली ने लकड़ियों के साथ ही काठी भी ले ली, तुम्हारे राय में अली का काम उचित था या अनुचित, क्यों? जो नाई है उसने क्या किया? लकड़ियों के साथ काठी भी ले लिया और मारपीट भी किया, तो ये काम जो है उचित था या अनुचित, ये आपको बताना है। तो ये तो बिल्कुल ही अनुचित काम था, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, अली का यह काम अनुचित था, वह तो गधे की काठी थी जबकि हसन जलाऊ लकड़ी बेचने आया था। अली के हसन के साथ बेईमानी भी की थी। तो ये जो अली नाम का जो नाई था उसने क्या किया था? लकड़हारे हसन के साथ बेईमानी भी की थी। तो ये सारे जो काम उसने किया था बिल्कुल क्या था? अनुचित था। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 5 है, नीचे लिखे प्रश्नों के 3-3 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर आपको चुन करके लिखना है। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर पहला पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अली के द्वारा लकड़ियों के साथ लकड़ी की काठी मांगना निम्नानुसार सही था, गलत था या फिर पता नहीं? सही था या गलत था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत था। मतलब लकड़ियों के साथ लकड़ी की जो काठी मांगना वो बिल्कुल क्या था? गलत था। तो आपको जो है गलत के सामने इसका उत्तर लिख देना है। दूसरा प्रश्न, अंत में अली को हसन के गधे की हजामत बनानी पड़ी, स्वयं की मर्जी से, हसन की मर्जी से या खलीफा के कहने पर? किसके कहने पर जो अली है वो गधे की हजामत बनाता है? तो खलीफा के कहने पर, जो बादशाह खलीफा है उसके कहने पर अली जो है गधे की हजामत बनाता है। तो इस तरह से आपको इनको लिखना है। अब जो है भाषा तत्व और व्याकरण से प्रश्न उत्तर देखते हैं। इससे पहले यदि आप जो है वीडियो में अंत तक इसमें बने हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण से प्रश्न उत्तर इसका हम देखते हैं। आदर्श सूचक शब्दों को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित जो सौदा हुआ है वाक्यों को फिर से पढ़ो। जैसे, क्या तुमने ही मुझे आवाज लगाई, तो क्या आपने ही मुझे आवाज लगाई। तो इस तरह से आपको जो है आदर्श सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हुए इनको बनाना है। जैसे पहला दिया गया है, जो सौदा हुआ है उसे तुम भी निभाओ, पर इस वाक्य में किसी प्रकार का आदर हमको दिखाई नहीं देता। तो इसको जो है आदर्श सूचक वाक्य में आपको बनाना है। तो आप कैसे लिख सकते हैं? जो सौदा हुआ है उसे आप निभाइए, आप कह करके हम उसको क्या कर रहे हैं? आदर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला गया था? तुम, तो इसमें किसी प्रकार के आदर का जो भाव है वो दिखाई नहीं देता। तो इसको आपको आदर्श सूचक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जो सौदा हुआ है उसे आप निभाइए। तो इस तरह से आपको इनको बनाते जाना है। दूसरा देखते हैं, तुम खुद देख लो। तो इसको आप कैसे लिखेंगे आदर्श सूचक वाक्य में? आप खुद देख लीजिए। इस तरह से आपको इनको बनाते जाना है। ग नंबर, अरे क्या गधे के बाल कटवाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? अरे क्या गधे के बाल कटवाओगे। इसमें आपको आदर्श सूचक बनाते जाना है। यह क्या कहता है? तो ये क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपको इनका जो उत्तर है वो लिखते जाने हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियां उतार करके रख दी ना। इस वाक्य को समझो और इसका अर्थ लिखो। तो इसका आपको जो है अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ है, उत्तर में आप लिखेंगे, इसका अर्थ है कि जितनी भी लकड़ियां हैं उन्हें उतार करके रख दो, एक भी लकड़ी बाकी न रहे। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। तीसरा प्रश्न,
इन शब्दों के हिंदी में समान अर्थ वाले शब्द लिखो। जो भी इधर शब्द दिया गया है उनको आपको समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे मंजूर को क्या बोलते हैं? स्वीकार। हाजिर मतलब होता है उपस्थित। खुद मतलब होता है स्वयं। गरीब मतलब होता है निर्धन। हुजूर मतलब होता है स्वामी। और खिलाफ मतलब होता है विरुद्ध। तो इधर का जो भी दिया गया है वो आपके आंसर है, तो आपको इनको आपको लिखते जाना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी का यह एक कहावत है। इसका अर्थ है जो चीज हमारे सामने है उसे बताने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यह कहावत इस पाठ में प्रयोग की गई है। इसका उचित प्रसंग में अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आपको ये जो कहावत दिया गया है, हाथ कंगन को आरसी का, इसका आपको जो है वाक्य प्रयोग करना है। तो राजू ने कहा कि उसे तबला बजाना आता है, ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे प्रमाण दिखाने को कहा, तब राजू ने कहा हाथ कंगन को आरसी किया और अच्छे से तबला बजा करके दिखा दिया। तो इस तरह से आप जो है अपने तरीके से भी इसका जो उत्तर है वो बना करके लिख सकते हैं। ख नंबर, अपनी बोली की कोई एक कहावत अर्थ सहित लिखो और उचित प्रसंग में अपने वाक्य में प्रयोग करो। अब आपको जो है स्वयं से एक कहावत, एक मुहावरा लिखना है और उसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, एक तीर से दो निशाना, इसको आप जो है सुने होंगे। तो एक साथ दो काम ये जो है करना हो जाता है। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? वह बाजार गया और ट्रेन का टिकट लेते हुए अपने दोस्त से भी मिलाया। उसने एक तीर से दो निशाना लगा दिया। बाजार भी चला गया ट्रेन का जो टिकट है उसको लेने के लिए, और अपने दोस्त से भी वो जो है मिल करके आ गया। तो इस तरह से एक साथ उन्होंने दो काम कर लिया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। इन वाक्यों को उनके सम्मुख दर्शाए वाक्यों में बदलो। जो भी यहाँ पर दिया गया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर बदलते जाना है। जैसे पहला, लकड़ी उतारो लकड़ी, इसको जो है आदर्श सूचक वाक्य में आपको बदलना है। जैसे पहले बदला गया था, तो उसको आप कैसे बदलेंगे? आप लकड़ी उतारें। इस तरह से आपको इसको आदर्श सूचक वाक्य में बदलना था। ख नंबर, अब तुम दाम चुकाओ, इसको भी आदर्श सूचक वाक्य में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? अब आप दाम चुकाएं। तो इस तरह से इनको लिखना है। अगला, अली दुकान से उतर कर गधे के पास जाता है भूतकाल में, इसको जो है भूतकाल में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? अली दुकान के से उतर कर गधे के पास गया, जाता है और इसको भूतकाल में बदलना है तो गधे के पास गया। इस तरह से आपको इनको बदलना है। फिर है, तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ी उतार करके रख दी, प्रश्नवाचक इसको करना है। तो इसमें क्या, ये तो बहुत ही सरल हो जाएगा। क्या तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियां उतार करके रख दी? इस तरह से इनको जो है प्रश्नवाचक में आपको बदलना है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। और छठवां प्रश्न आप देखिए, इन शब्दों में सही शब्द चुन करके लिखो। जो भी सही शब्द है उसको आपको जो है चुन करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लकड़ियां और लकड़ियां, लकड़ियां और लकड़ियां, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ये वाला जो है सही हो जाएगा। विद्यार्थियों और विद्यार्थियों, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ये वाला जो विद्यार्थियों है वो सही हो जाएगा। फिर है दृश्य और दृश्य, तो इसमें ये जो पहला वाला जो दृश्य है वो आपका सही हो जाएगा। फिर ढेर और ढेर, तो पहला वाला जो ढेर है वो सही हो जाएगा। फिर द्वार और द्वार, तो इसमें ये वाला द्वार ठीक है। फिर थोड़ी और थोड़ी, तो इसमें ये वाला थोड़ी। और पांच और पांच में ये जो फर्स्ट नंबर का जो पांच है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको सही शब्दों को चुन करके लिखना था। यहीं पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हमने पूरा आपका चौथी का जो हिंदी का सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप जो है हमारे चैनल पर कोर्स में जाकर के पूरा जो पाठ है, सारे प्रश्न उत्तर है, उनको आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।